Hi guys, this is me Nancy Ranjan, and in this video I'm going to talking about the mistake that I had made when I was in class 11 and you should not repeat it if you choose commerce. तो सबसे पहले मिस्टेक जो मैंने की थी कि क्लास 10 तो हो गया था लेकिन सिलेबस थोड़ा सा लेट शुरू हो गया था बिकॉज मैं कुछ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, उनको अभी नहीं डिस्कस करते। तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी स्पेशली इन अकाउंटेंसी, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस नया होता है, मैं कुछ पहले से पढ़ा हुआ नहीं होता है। फर्स्ट टाइम हम देख रहे होते भाई इट इज़ कॉमर्स, नथिंग, कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो हमारे पास बिजनेस स्टडीज़ होती है, अकाउंटेंसी होती है, इकोनॉमिक्स होती है। और इकोनॉमिक्स में तो 2 बुक्स होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और उसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है अगर आप लोग स्टैटिस्टिक्स में कुछ करना चाहते हो, और इंटरेस्टिंग भी है वो। लेकिन अभी बात करते हैं अकाउंटेंसी की, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट हो जाता है क्लास 11th में, और उसके बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 12 के अंदर। तो सबसे पहले आपको जर्नल्स बहुत अच्छे से सीखने पड़ेंगे क्लास 11th के अंदर, क्योंकि क्लास 12th जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका ही यूज़ है जर्नल का, लेजर का। तो मस्ट आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए अकाउंटेंसी की जर्नल, लेजर सीखने पे और अकाउंटिंग इक्वेशंस। मैं जब फर्स्ट टाइम अकाउंट्स की क्लास में गई थी ना, मतलब स्कूल गई थी, नॉन स्कूलिंग से स्कूलिंग में स्विच करवाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी एंड ह्यूमिलिएशन भी फेस किया था मैंने, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट शुरू किया था। बट एट द एंड वो बैलेंस हो गया था। बट आपको नहीं करनी चाहिए ऐसी मिस्टेक, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती ही है। ओके, तो दूसरी मिस्टेक आती है कि बिजनेस स्टडी को ग्रांटेड लेना। अगर आप बिजनेस स्टडी को ग्रांटेड ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि उसका भी उतना ही वेटेज है जितना अदर सब्जेक्ट्स का है। तो बिजनेस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। स्पेशली क्लास 12 की बिजनेस स्टडी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन अभी क्लास 11 की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा थियरी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मारो, बट बुलेट पॉइंट्स स्पेशली याद रखो। इसके बाद इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स हमने क्लास 9th या फिर 10th में पढ़ी हुई होती है वो बहुत आसान होती है, उसमें कुछ ही नहीं होता है, सच थियरी पोर्सन होता है बस। और अगर हम बेस्ट टीचर्स की बात करें तो टीचर्स सारे ही बेस्ट होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर से कितना अच्छा समझ आ रहा है। जैसे कि मैंने सबसे पहले शुरू किया था पढ़ना, तो मैंने पराग सर से पढ़ना शुरू किया था। वो काफ़ी अच्छे टीचर है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत काम तरीके से, पेशेंट तरीके से पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ मैंने सुनील पांडे सर को भी फॉलो किया, PW से भी स्टडी की समटाइम्स, एंड अड्डा 24/7 से भी किया। तो टीचर्स सारे अच्छे हैं, हम किसी को डाउन प्ले नहीं कर सकते कि अच्छा नहीं पढ़ाते, ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। सब अच्छा पढ़ाते हैं, डिपेंड्स कि आपको कितना अच्छे से समझ आ रहा है। तो आप अपने टीचर्स को चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, कि आपको किस तरीके से समझ आ रहा है, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बट चीज़ तो सेम ही है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, सो चूज़ वाइज। ओके, सो जो नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं वो करते हैं हम कि इकोनॉमिक्स, हमें लगता है कि इकोनॉमिक्स ईजी होगी, बट जो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी है 9th और 10th में वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू क्लास 11th एंड 12th। स्पेशली मैं कहूँगी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मुझे क्लास 12 की मैक्रो से थोड़ी सी ज़्यादा टफ लगती है। इतना मतलब टफ नहीं है, बट उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो उस पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसके साथ साथ, क्योंकि वो CUET में भी आने वाला है, तो इट विल हेल्प। पहले नहीं आता था तो हमने इतना हेल्प मतलब कि वो नहीं किया, इतना एम्फेसिस नहीं किया उसके ऊपर, उसका सिग्निफिकेंस को नहीं देखा। बट अभी वो आ रहा है तो पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए आप लोग पहले से प्रिपेयर करके चलो कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अलॉन्ग विद इट के हम बोल सकते हैं कि 11th में भी काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम्स में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तो पढ़ ही रहे हैं ना हम लोग, तो आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। जब लोग CUET दोगे तो इट हेल्प अ लॉट। नाउ द अनदर मिस्टेक इज़ दैट कि हम लोग अपने कंसेप्ट पे वर्क नहीं करते हैं। कंसेप्ट पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्पेशली इन केस ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आप लोग रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो यू विल एंड अप एट नथिंग, क्योंकि वो रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। इन दिस वीडियो मैंने जो मिस्टेक्स की बात की है ना, जो मैंने क्लास 11th की शुरुआत ही में की थी, उसके बाद मेरा कवर हो गया था। लेकिन आप लोग को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कवर करने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, और वो क्लास 12th के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होते ना तो अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस नहीं बनते, और क्वेश्चंस नहीं बनते तो कॉन्फिडेंस हमें बिल्कुल भी नहीं आता है, और अकाउंट्स वास्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।